नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको मिलेंगे जीवन बीमा अभिकर्ता के स्किल डेवलपमेंट से संबंधित वीडियो जो उसका व्यवसाय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। हां, टूल्स भी अवेलेबल हैं। हमारा लक्ष्य है 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दोगुना करना और सुनिश्चित यह लक्ष्य हम हासिल करेंगे आपके सहयोग के साथ। आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कोई भी कस्टमर जब भी आपको कोई ऑब्जेक्शन देता है तो उसे कैसे डील करना है। अगर आप उसे सही तरह से डील कर लेंगे तो नेचुरली पॉलिसी आपको मिलेगी। तो आज उसी के बारे में देखेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप या कोई भी जीवन बीमा सलाहकार जब भी किसी कॉल पे जाता है तो उसका दिल धक धक करता रहता है। कब तक? जब तक वो उठ के न चला आए वहां से। मालूम है ऐसा क्यों होता है? यस, ग्राहक कोई ऑब्जेक्शन ना दे दे। और अगर मेरे ग्राहक ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो मैं बड़ी ठंडी सी सांस लेता हूं, चलो प्रेजेंटेशन पूरी हो गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। अगर आपका कस्टमर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं देता तो यह भी एक चिंता की बात है। कैसे? या तो आपके कस्टमर को सब कुछ समझ आ गया या कुछ भी नहीं। अगर सब कुछ समझ आ गया, राइट, तो फिर तो आपके कहने क्या कि एक ही बार आपने प्लान बताया और कस्टमर को सब कुछ समझ में आ गया, तो फिर तो कहने ही क्या है आपके। लेकिन इसकी संभावना कम ही होती है क्योंकि हमारे एकेडमिक सिस्टम में, भारत के अंदर हमारे एकेडमिक सिस्टम में फाइनेंशियल प्लानिंग कभी सिखाई नहीं जाती। ऐसे केस में उसे सब कुछ समझ में आएगा, इसकी संभावना 1 से 2% ही है। 98% संभावना किस बात की है कि उसने हमसे कुछ भी पूछा नहीं, इसका मतलब उसे समझ में बैठा नहीं। इसलिए मैं उस कॉल पे जहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता कंफर्टेबल फील नहीं करता। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर क्या करें? अब तो मुश्किल हो गई है ना? नहीं हुई मुश्किल, बहुत आसानी हो गई। कस्टमर अगर ऑब्जेक्शन पूछ रहा है इसका मतलब है कि वो अपने शेल से बाहर निकला है, और शेल से बाहर निकला है इसलिए आपकी बात सुनी है। जब आपकी बात सुनी है तभी उसके मन में सवाल आया है। ऐसी जगह पे पॉलिसी बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको ऑब्जेक्शन को ठीक ढंग से हैंडल करना आना चाहिए। मेरे ट्रेनिंग सेशंस में मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एक लंबा सेशन लेता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि किस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक खास तरकीब को भी आप लोगों के साथ साझा करता हूं। पर यहां मैं सिर्फ इतना सा बता दूं कि अगर आपने ऑब्जेक्शन को ठीक से हैंडल नहीं किया तो क्या होगा? पॉलिसी तो जाएगी। हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिसी तो चली जाएगी। लेकिन अगर ठीक से हैंडल कर लिया तो क्या होगा? पॉलिसी आ जाएगी? नहीं, पॉलिसी तो आएगी ही आएगी। आइए इसको समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, नींबू काटा है कभी आपने? अगर आप महिला सलाहकार हैं तो काटा होगा कभी ना कभी। अगर पुरुष सलाहकार हैं तो आज घर जाकर नींबू काटिएगा और उस नींबू को काटते वक्त देखिएगा कि एक जगह पे आपका चाकू हल्का सा अटकेगा। हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। जैसे ही वो हल्का सा अटके, तो क्यों अटका होगा बताइए? नींबू के अंदर क्या होता है? यस, बीज होता है। काट दीजिए नींबू को तो बीज भी क्या होगा? कट जाएगा। अगर बीज को आपने काट दिया तो उस बीज से नया पेड़ उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना। लेकिन अगर आपने इस बीज को सावधानी पूर्वक निकाल लिया तो क्या होगा? एक नया पेड़ उगेगा। उस नए पेड़ पे फिर बहुत सारे नींबू आएंगे। ये जो बीज है ना, यही ऑब्जेक्शन है। नींबू काट रहे थे तो अटका था ना बीच में ऑब्जेक्शन। अगर बचा दिया तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन को ठीक से हैंडल कर लिया तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो बहुत सारे रेफरेंस आने वाले हैं आपके पास। और अगर कट गया मींस ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, ये पॉलिसी भी नहीं आनी, दूसरी पॉलिसी भी नहीं। तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखिए। बहुत जरूरी है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। 30 से 40% रोल होता है क्लोजिंग का। किसके अंदर? पॉलिसी बेचने के अंदर। और 50% के आसपास रोल होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको ट्रिक आनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्या बात कैसे कहनी है इसका एहसास होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। सेशन में पूरे आधे दिन का सेशन होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे हम सिखाते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है। राइट? तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो?
ये नई आदत ऑब्जेक्शन, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप कहीं गड़बड़ होती है आपसे। कोई बात नहीं, मुझसे भी होती थी, धीरे धीरे ही सीखा है, आप भी सीख जाएंगे। अच्छा, एक चीज, वीडियो लाइक किया आपने? नहीं किया? कर दीजिए, मैं रुक रहा हूं, कर दीजिए वीडियो लाइक। अच्छा, बहुत सारे आपके ऐसे साथी होंगे जो जीवन बीमा सलाहकार होंगे, शायद दूसरे शहरों में रहते होंगे, जिनसे आपका कोई कंपटीशन नहीं है। उनको शेयर कर दीजिए, उनको भी नॉलेज मिलेगी, वो भी सीखेंगे। और फिर हेल्दी कंपटीशन तो हमेशा अच्छा रहता है ना, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट नीचे लिख दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। माई होप इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने हमारा ये वीडियो धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।